अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक वीडियो पिछले चंद दिनों से कई लोगों ने मुझे भी भेजे। एक नौजवान रेलवे पटरी के किनारे से चल रहा है, पीछे से मालगाड़ी आ रही है, आगे खड़े रहकर कोई वीडियो बना रहा है, मालगाड़ी और करीब आ जाती है और वो नौजवान पटरी के इतना करीब है, उसको ये होश भी नहीं है वो वीडियो बनाने के चक्कर में कि मालगाड़ी जो है वो फौलाद की है, फौलाद की, और आप जो है गोश्त के बने हुए इंसान हैं। आपके बॉडी के अंदर ये जो है ना, ये गोश्त है, ये चमड़ा है, आप फौलाद का मुकाबला नहीं कर सकते। होश में ही नहीं है वो। क्यों? इसलिए कि उसको तो पॉपुलर होना है, वीडियो वायरल करना है उसको टिकटॉक के ऊपर, और वीडियो वायरल करने के लिए आज के नौजवान अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। आए दिन पहाड़ों पे से गिरने की, नदियों में डूबने की, इस तरह के हादसों की खबरें हम पढ़ते रहते हैं। और मालगाड़ी करीब आ गई और इतने ज़ोर से वो मालगाड़ी ने उसके सर पे जो है मालगाड़ी का मार लगा, हवा में आप उछल गए और उसके बाद में जब ज़मीन पे गिरे तो बाद में खड़े ही नहीं हुए, वहीं तड़प तड़प के मर गए। हो गया, टिकटॉक अकाउंट ख़त्म हो गया, वहीं पे बंद हो गई टिकटॉक की दुकान। आज जो है मोहतरम दोस्तों, अफसोस इस बात का होता है, माँ बाप अपने बेटों को फ्यूचर बनाने के लिए अच्छे रास्ते क्यों नहीं बताते होंगे कि बेटा अच्छा डॉक्टर बनो, बेटा अच्छा इंजीनियर बनो, देखो बेटा अपने अंदर कुछ काबिलियत पैदा करो, कुछ और करो। ये टिकटॉक तुम्हारा जो है ये फ्यूचर नहीं है, इसको तुम करियर नहीं बना सकते हो। टिकटॉक के ऊपर छिछोरे जो है, मुझे बताओ ना आप, वो लड़का कौन सा ऐसा काम कर रहा था जिससे समाज को एक अच्छा मैसेज मिल सके या जिसके ज़रिए से लोगों का फ़ायदा हो। वो जो वीडियो बन रहा था स्लो मोशन के अंदर, आगे चल के उसके पीछे कोई ना कोई गाना डाल दिया जाता था। हालांकि हम मुसलमान हैं, शरीयत में हमारे गाना हराम है, हराम और नाजायज़ है। ये जो बैकग्राउंड के अंदर गाने बजते हैं, ये म्यूज़िक बजते हैं, ये क़यामत तक के लिए नाजायज़ है। ये क़यामत तक के लिए, ये हमारा जो है ना मुसलमान का अमल ही हो नहीं सकता है। ये गाने बजाना और पीछे से बैकग्राउंड की म्यूज़िक बजाना और पीछे से जो है उसके बाद में गाने बज रहे हैं और लोग उसी को समझ रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके दिल के मुर्दा होने की निशानी है। मैं इसीलिए मैं दो बातें बताता हूँ। मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में आज तक कभी टिकटॉक जो ऐप होता है ना, वही नहीं देखा हूँ वो कैसे होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो लोग व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस वगैरह रखते हैं, मैं नहीं देखता हूँ। क्यों नहीं देखता हूँ? सिर्फ इस वजह से कि बैकग्राउंड के अंदर लोग उसमें म्यूज़िक डालते हैं। अब वो बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बज रही है, अरे हराम है, हराम। तुम्हारे नबी ने उसको हराम कहा है और वो म्यूज़िक जो है खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं उसको ख़त्म करने के लिए आया हूँ, और वो म्यूज़िक बज रही है पीछे। हमको उसका एहसास ही नहीं है क्योंकि हम नाच गाने वाले समाज में रहते हैं, आदत पड़े भी है हमको। जब तक हमारे प्रोग्रामों में जब तक नाच नहीं होगा, गाना नहीं होगा, सुकून नहीं मिलेगा हमारे दिल को। ये मुसलमानों, ये जो आज अल्लाह का अजाब आया हुआ है ना मुसलमानों के ऊपर, इन्हीं हरकतों की वजह से। ये मुसलमान की शान ही नहीं हो सकती है ये म्यूज़िक बजा बजा के जो है अपने आप को पॉपुलर करना। तो इसके लिए ये हमारे बच्चे, इनको समझना चाहिए, अरे तुम मुसलमान हो, तुम्हारे नबी ने ये म्यूज़िक, ये छिछोरापन देखे नहीं क्या? वो बम्बई का एक लड़का था, बम्बई का एक लड़का जो कार का जिसका एक्सीडेंट हुआ, बहुत शौक ऐसे ही टिकटॉक के ऊपर पॉपुलर बनने का, ऐसे ही इंस्टाग्राम के ऊपर पॉपुलर बनने का, उसके लिए कैसे भी वीडियो बना रहे हैं, गाड़ी भगा रहे हैं, कार भगा रहे हैं, और वही कार के अंदर जो है फुल स्पीड में वो कार ने एक हादसे का शिकार हो गई, जगह पे ख़त्म हो गए। वही कार जिसको शोरूम से निकाल के अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ था, वो पूरी कार को फोड़कर उसके अंदर से नाश निकालना पड़ी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है भाई हमारे नौजवानों से, अरे अल्लाह के वास्ते अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, देखो मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर कैसे बनता है। मेरी अपनी फैमिली के अंदर मुझे इतनी खुशी हुई, अभी मैं परभनी भी गया था, वहाँ पे भी मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग रहते हैं। 5 लड़के आज की तारीख में, 5 जो है बच्चे, उसमें से एक हमारी बहन है मामूजाद, ऐसे 5 बच्चे आज MBBS कर रहे हैं, 5 बच्चे आज डॉक्टर बन रहे हैं। अरे ऐसा बनो,
और दूसरा जो है एक भतीजा हमारा, मैंने उसको पिछले साल सीरत कंपटीशन में तकरीर लिख के दिया था, वो भी मुझे मिला। मैं बोला भाई तूने बताया नहीं मुझे बाद में अपडेट वगैरह क्या हुआ तेरे तकरीर? नहीं बोले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीर को जो है प्राइज़ भी मिला, इनाम भी मिला। और मैं असल में मसरूफ़ हूँ, वो 10वीं में है अभी, लेकिन 10वीं के साथ में जो है 10वीं उसका हो गया अभी, और 10वीं के बाद में जो है अभी नीट की तैयारी में वो लगा हुआ है। नीट किसे कहते हैं? जो बच्चे MBBS का एग्ज़ाम देते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बोला अभी तो ये 11वीं में है और अभी से नीट की तैयारी में लगा हुआ है। मतलब आप देखो, ये ऐसा सीरियसनेस होना चाहिए अपनी लाइफ को लेकर कि अब मेरा 10वीं हो गया, अब मैं नीट पास करूं, और नीट पास होने के बाद में फिर मेरा भी MBBS को फ्री सीट। ये जो मेरे फैमिली के 5 लड़के, 5 जो बच्चे मैंने बताया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको सबको फ्री सीट मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ इस वजह से कि 10वीं के बाद से वो लोग नीट की तैयारी में लग गए थे। वही मेरा अभी जो भतीजा है छठा, वो भी अभी से लग गया 10वीं के फौरन बाद जो है नीट की तैयारी के अंदर। बड़ी खुशी की बात है। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है भाई, अपने फ्यूचर को लेके ये जो है ना, ये कुछ फ़ायदा नहीं है। ये एक बात याद रखो, ये टिकटॉक पे पॉपुलर हो जाना, ये इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़े से लाइक्स मिल जाना, या थोड़ा सा लोगों ने वाहवाही करके जो है आपका वीडियो स्टेटस के ऊपर रख दिया और आप बस उसी के अंदर खुश हो गए, माशाअल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। फ़ायदा तब ही है जब आप अपने फ्यूचर को जो है ना थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ, आप इंजीनियर बन रहे हो, आप डॉक्टर बन रहे हो, आप अच्छे वकील बनो, वकील बनने के बाद में जो है आप जज का एग्ज़ाम पास करो। अभी वो परभनी भी मैं गया था, बहुत से नौजवान मुझे मिले, कोई जो है किसी का इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर है और किसी का बीटेक का फाइनल ईयर है। मैंने सबको यही कहा, मैंने कहा फ्यूचर को लेके एकदम सीरियस रहो। फॉरेन मुल्कों में जॉब ही जॉब है, वैकेंसीज ही वैकेंसीज है, यहाँ लाइफ मत बर्बाद करो, ये तुम्हारे ज़िंदगी का मकसद नहीं है बस। तो कैसा है अपनी ज़िंदगी के बारे में, और माँ बाप का भी काम है ये। भाई आपने जने ना, जना किसने है? जो माँ बाप ने जने, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाप की खाली इतनी जिम्मेदारी है कि बाप को खूब जोश आ गया था, जज्बात आ गए थे, अब हज़रत ने अपनी जज्बात को ठंडा कर दिए और पैदा होने के बाद छोड़ दिए उनको मुर्गी के बच्चों के जैसा। सुबह जैसे ही हो गई वैसे ही अम्मा जान ने सबको हकाल दिए घर के बाहर, चलो रे चलो जाओ बाहर। अब पूरे बाहर निकलने के बाद ना उनके स्कूल का ठिकाना है, ना उनके मदरसे का ठिकाना, कुछ मालूम नहीं है बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं। मैं देखता हूँ 13-13, 14-14 साल के जो बच्चे हैं, कोई जुआ खेल रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। अब भी मैंने एक वीडियो देखा हैदराबाद शहर का, जिसके अंदर 12 साल का लड़का जो है वो गांजा पीते बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर। उसका वीडियो बनाया किसी ने और इंटरव्यू लिया बाज़ाब्ता एक चैनल वाले ने उससे। आप मुझे बताओ कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या वो माँ बाप की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है वो बाप की कि उसको वो अपनी ख्वाहिश पूरी करके छोड़ देने का औरत के ऊपर? और बच्चे जो जने गए हुए हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है उनका, कोई फिक्र ही नहीं है उनकी। उनको जने तो कम से कम पाबंदी से स्कूल में भेजना, उनकी तालीम करना, उनकी तरबियत करना। क्या माँ बाप ने, अब वो उसको फ्यूचर ये नज़र आ रहा है कि बस मुझे तो टिकटॉक के ऊपर पॉपुलर हो जाना है बस। वो टिकटॉक के चक्कर के अंदर उसको ये भी नहीं मालूम, यानी जो जनने वाले माँ बाप है उनको भी ये पता नहीं है भाई जिसको हमने जने, तो जनने के बाद में जो है वो रेलवे पटरी पे है या बस स्टैंड पे है या कहाँ पे है या किधर है, मालूम ही नहीं है उनको, मालूम ही नहीं है। वो टिकटॉक पे स्टार बन रहा है और स्टार बनने के चक्कर में जो है अपनी जान को जोखिम में डाल के ऐसे काम कर रहा है। मौत हो गई उसकी, मर गया वो एक घर का जवान बच्चा। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मेरा सवाल है आपसे ये। तो भाई अपने बच्चों को जो है ना ज़रा सीरियसनेस के साथ में, थोड़ा सीरियसनेस के साथ अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में हम थोड़ा सीरियसनेस के साथ में सोचें। बच्चों को रोज़ाना पाबंदी से मकतब में पढ़ने के लिए भेजें, स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। उनको अपने सामने जो है घर के ऊपर जो घर की पढ़ाई होती है, होमवर्क, उसके लिए हम बिठाए और उनका थोड़ा सा तालीम का जायज़ा ले। एक बात याद रखो, माँ बाप अगर अपनी औलाद को बचपन से ही उनकी मेंटालिटी को अगर सही ढंग से गाइड और रहबरी करके लेकर चलते हैं ना, तो उसके बाद में क्या होता है, वो बच्चे आगे चलकर उनकी मेंटालिटी बिल्डअप होती है, ये बचकाना हरकतें निकलती है उनके अंदर से।
और मैं आप लोगों को बच्चों की तरबियत के बारे में इतना जो बोल रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, मैं भी एक बाप हूँ। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे बच्चों ने कम से कम 30 से ज़्यादा लड़के होंगे जिनको काम धंधे से लगा के दिए, जिनको अपने रेफरेंस के ऊपर जॉब से लगा कर दिए, जिनको अपने रेफरेंस के ऊपर जो है नौकरियों से लगा कर दिए। 30 से ज़्यादा लड़कों को, 30 से ज़्यादा, या रोज़ आना चालू रहते कोई ना कोई, और वो लोग उनको रिफ़र करते रहते, सजेस्ट करते रहते, सिखाते रहते। आपने देखे होंगे ना हमारे जो वेबिनार के भी वीडियो है, जिसके अंदर जो है हमने गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर के जॉब है, इसी तरह से जो है आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, और इसी तरह से जो है फ्रीलांस कैसे आप काम तलाश कर सकते हो। बेटे थे मेरे वो दोनों भी जो है उसके अंदर, जिन्होंने वो पूरे वेबिनार को सक्सेस बनाया। क्यों? उनका रोज़ का काम है ये, लोगों को जॉब्स के लिए मोटिवेट करते रहना, उनको तैयारी कराना, उनको जो है कहीं ना कहीं रिफ़र कराना। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, ये माँ बाप का काम है। ये औलाद को जो है ना बचपन से उनकी मेंटलिटी ये छिचोरेपन से टिकटॉक का वीडियो बना रहे, अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, उसके लिए जान दे दिए एक। क्या है यार ये, अल्लाह रहम करे। इसलिए भाई सीरियस लो ज़रा ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपने बच्चों के फ्यूचर को, और जने ना अपन ने तो कम से कम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझो। नहीं तो फिर क्या है, यही लोग बाद में आके बोलते हैं हमारे बच्चे हमारी कदर नहीं करते, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारे बच्चे माँ बाप के नाफरमान हैं। वो इसलिए है क्योंकि तुमने सिर्फ अपनी शहवत पूरी करके उनको बकरियों के जैसा जन के छोड़े थे, मुर्गियों के बच्चों के जैसा। उनकी तालीम तरबियत करते ना तो वो तुम्हारे किसी भी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते थे। वो करे नहीं ना, तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो वो काहे को तो उनकी जिम्मेदारी निभाएंगे। मालूम है उनको हमारे बाप ने क्या करा हमारे लिए, हमारी माँ ने क्या करी हमारे लिए। बकरियों के और मुर्गियों के जैसा खुराड़े में से छोड़ दिए सुबह के वक्त में, जा रहे आगे घर के बाहर निकल के, अब किधर क्या जा रहे, क्या कर रहे, क्यों, कुछ मालूम नहीं है माँ बाप को। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मत करो भाई, ऐसा मत करो अल्लाह के वास्ते। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।